तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छा अपनी NMMS से 2025 का तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज जो है NMMS का क्लास होने जा रहा है और इसके आप सभी को एक गुड न्यूज़ देनी यह है कि यह जो है हिस्ट्री का सेकंड लास्ट होने जा रहा है। सेकंड लास्ट वीडियो है यह। इसके बाद एक और वीडियो आएगा, वो जो होगा हिस्ट्री का क्लास का लास्ट वीडियो होगा। उस वीडियो में जो पूरा हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी ने जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया था NMMS 2025 का कोर्स का, वो पूरा प्लेलिस्ट आपने देख लिया होगा। तो चलिए, आज जो है फिर से आज मैं नोट्स आप सभी को लिखवाऊंगा। पेन पेपर लेके ही बैठे होंगे, मुझे पता है। जो लोग नहीं बैठे हैं ज़रा जल्दी से लेके बैठ जाएं। तो चलिए, आज का पहला नोट्स लिखिएगा। तो महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में आज हम लिखने जा रहे हैं। तो पहला जिनके बारे में हम लिखेंगे आज, महात्मा ज्योतिराव फूले। महात्मा ज्योतिराव फूले। तो इनके बारे में जो मेन बातें हैं जो NMMS एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, बस मैं वही बताऊंगा अभी। तो ये इनके बारे में पूछा यह जाता है ना कि इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी। तो ये दीनबंधु पत्रिका इन्होंने निकाली थी। ये पहला है दीनबंधु पत्रिका। किन्होंने निकाली थी? तो ये महात्मा ज्योतिराव फूले ने दीनबंधु पत्रिका निकाली थी। और ये कैसी थी? तो मराठी में थी। ये मराठी आपसे पूछ देगा दीनबंधु पत्रिका किसने निकाली, या महात्मा ज्योतिराव फूले ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, या किस भाषा में थी। तो आप सभी बोलिएगा दीनबंधु पत्रिका थी, मराठी भाषा में थी। इन्होंने एक किताब लिखी थी, गुलामी गिरी। ये इनकी किताब है। इनकी किताब कब लिखी थी? तो 1873 में लिखी थी। ये इनका किताब है। ओके, आप सभी को समझ आ रहा है ना? और ये दोनों आपसे पूछा जाएगा इनके बारे में, बस यही दो आपसे पूछा जाएगा। और दूसरा बात करते हैं। तो दूसरे जो है विरसलिंगम। इनके बारे में जो पूछा जाएगा, तो इनका पूरा नाम पूछा जाएगा। इनका पूरा नाम नोट करिएगा कि कुंडीकारी विरसलिंगम था इनका पूरा नाम। बाकी जो मैं यहाँ पे बस लिखा हूँ, तो आपको इसमें पूरा लिखना होगा। तो महात्मा ज्योतिराव फूले ने दीनबंधु नामक मराठी पत्रिका निकाली। महात्मा ज्योतिराव फूले ने गुलामी गिरी किताब लिखी। तो और विरसलिंगम में आप लिखिएगा कि विरसलिंगम का पूरा नाम कुंडीकारी विरसलिंगम था। कुंडीकारी विरसलिंगम पूरा नाम है। ये इनका पूरा नाम है। ये इनका पूरा नाम है कुंडीकारी विरसलिंगम। और जो है इन्हें क्या माना जाता है? तेलुगु साहित्य का जनक इन्हें माना जाता है। तेलुगु साहित्य का जनक और क्या माना जाता है इन्हें? और ये खासकर तमिलनाडु में जातीय आंदोलन किए। खासकर तमिलनाडु में जातीय आंदोलन किए थे। आपने जो पिछला वीडियो जो हमारा देखा था, उसका आप ज़रा रिव्यू करके बताइएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। उसमें अगर हमारे क्लास में आपको अगर लगता है कि नहीं, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, तो आप बेझिझक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अब तो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें जिनके बारे में NMMS एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो नारायण गुरु। देखिए, ये विरसलिंगम के बारे में यही 3 बातें पूछी जाएंगी NMMS एग्ज़ाम में। इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में यही 2 बातें हैं खास। अब ज़रा नारायण गुरु के बारे में बात करते हैं। तो जन्म स्थान पूछा जाएगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। केरल। और इनकी जाति भी पूछ सकता है, तो केरल के एझवा जाति में हुआ था। एझवा एक जाति है। एझवा जाति में ये कैसी जाति है? एझवा जाति। तो ये निम्न जाति है, मतलब नीची जात के थे। ये निम्न जाति है। यह एझवा जाति जो है निम्न जाति है। एझवा जाति एक निम्न जाति है। इनका बचपन का नाम नोट करिएगा। तो इनका बचपन का नाम क्या था? नानू आसन था। नारायण गुरु के बचपन का नाम नानू आसन था। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। यहाँ पे परिपालन है, स हो गया। परिपालन योगम
की स्थापना की और ये कब की थी? तो 1902 में की थी। 1902 ईस्वी में श्री नारायण धर्म परिपालन युग्म की स्थापना की। नारायण गुरु के बारे में भी आप 3 बातें नोट कर लीजिएगा। अब अगला नाम आता है पेरियार का। पेरियार किनको बोला जाता था? तो पेरियार बोला जाता था E.V. रामास्वामी नायकर। E.V. रामास्वामी नायकर। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उनको लेकर चलिए, उनको बस हम नोट करेंगे। ऊपर को आपने तीनों सब कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है, ज़रा कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही है लिखने में, तो आप वो भी बताइएगा कमेंट करके। इनके बारे में जो आपसे पूछा जाएगा तो इनके बारे में पूछिए। स्वाभिमान आंदोलन इन्होंने शुरू किया था, तो स्वाभिमान आंदोलन इन्होंने शुरू किया था। तो कब किया था इन्होंने शुरू? तो 1925 ईस्वी में किया था। और देखिए स्वाभिमान आंदोलन को है ना और किस नाम से जाना जाता है? तो आत्मसम्मान आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन। स्वाभिमान आंदोलन की जगह आपसे आत्मसम्मान आंदोलन भी बोला जाएगा। तो दोनों एक ही आंदोलन का नाम है, ये और ये दोनों एक ही आंदोलन का नाम है। और इनके बारे में पूछा जाएगा तो जस्टिस पार्टी लिखिएगा। एक जस्टिस पार्टी इसका जो ये क्या बने थे, इसका नेतृत्व सौंपा गया था इनको 1937 में। इसका नेतृत्व सौंपा गया 1937 में। जस्टिस पार्टी का नेतृत्व सौंपा गया। जस्टिस पार्टी को अभी किस नाम से जाना जाता है? तो नोट करिएगा, द्राविड़ करगम वो इंग्लिश में बोलते हैं उसको, हिंदी में द्राविड़ कसगम होता है। आपसे जो है इन 4 व्यक्तियों के बारे में इतना ही पूछा जाएगा। अब चलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं। तो इनके बारे में एनएमएमएस एग्ज़ाम में जो है जो जाति से जो होता है ना उससे कितना पूछता है, जाति व्यवस्था से संबंधित कितना सवाल पूछता है। तो इन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। हरिजन सेवक संघ, ये ऊपर जा रहा है, संघ की स्थापना की। नेक्स्ट क्लास हो सकता है 1 या 2 वीडियो और होगा। हिस्ट्री का ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियो होगा, कम से कम 1 वीडियो होगा, उसमें पूरा हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। ओके, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। और क्या है, और जो मैथ्स के लिए जो है ना, मैथ्स के लिए टेलीग्राम चैनल पे आप सभी चले जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि देखिए एनएमएस एग्ज़ाम में ना हाई लेवल का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन आता है, जबकि साइंस और एसएसटी का लो लेवल का आता है। तो उसके लिए ना आपको जो हाई टीचर होते हैं, बहुत अच्छे टीचर भी यूट्यूब पे होते हैं, उनका मैं करवा दूँगा, आपको वीडियो वहाँ पे अवेलेबल करवा दूँगा। और उसके साथ साथ जो है मैं आपको भी आगे जब ये ख़त्म हो जाएगा साइंस एसएसटी, तो फिर मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा। तब तक आप उन सभी का वीडियो देखते रहिएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना की कब की थी? तो इसकी स्थापना तो 1932 में की थी। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। और क्या हुआ था? पूना वाला समझौता किया था। पूना वाला समझौता कब किया था? तो 24 सितंबर को किया था। 24 सितंबर, ये पेज हिल रहा है, 24 सितंबर 1932 को पूना वाला समझौता हुआ था। तो किसके साथ किया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये कैमरा ज़्यादा हिल रहा है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, आप थोड़ा देख लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ हुआ था इनका ये पूना वाला समझौता। 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी अब लिखते हैं। डॉक्टर भीमराव
अम्बेडकर। तो इनके बारे में पूछा जाएगा तो देखिए 1920 में क्या किया था ना, 1920 में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना। इनके बारे में जो मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है हर बार वो यही पूछा जाता है। अब जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर जो आपका हिस्ट्री से पूछा जाता है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर पूछा जाता है ना सती प्रथा और शायद दास, इन्हीं सब से राजा राम मोहन राय इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, तो उनके बारे में पर लिखवाई ही देते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में लिखिएगा कि लॉर्ड विलियम 1829 में क्या हुआ था। तो 1829 में क्या हुआ था, एक मिनट याद करने दीजिए क्या हुआ था। सती प्रथा का अंत हुआ था। हाँ याद आया, सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत हुआ था। किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी किसके अनुरोध पे किया था? तो राजा राम मोहन रॉय के अनुरोध पे। राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर, राजा राम मोहन राय के अनुरोध पर किया था, है ना। ये तीन बातें जो हैं अभी आपसे पूछा जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ था? 1829 में हुआ। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया। किसके अनुरोध पे किया था? राजा राम मोहन रॉय के किया था। एक मिनट यहाँ पे काटिएगा, लॉर्ड डलहौजी नहीं था, वो लॉर्ड विलियम बेटिक था। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड डलहौजी ने तो कुछ और किया था, वो आगे मैं बता दूँगा आपको। ओके देखिए, और राजा 1828 में क्या हुआ था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना, वास्तविक नाम इसका क्या था? ब्रह्म समाज का असली नाम क्या था? वास्तविक नाम तो ब्रह्म सभा था। ब्रह्म सभा, वास्तविक नाम इसका ब्रह्म सभा था। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में आपसे और कुछ पूछा जाता है तो और क्या पूछा जाता है राजा राम मोहन राय के बारे में? इन्होंने सती प्रथा हटाया था, और क्या हटाया था? एक और बात आप नोट करिएगा, 1882 में ईस्वी में आर्य महिला समाज की स्थापना हुई थी। आर्य महिला समाज की स्थापना, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रामाबाई। किसकी सहायता से की थी? तो एमजी रानाडे की सहायता से इसकी स्थापना की थी। और अब बात करते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। तो विधवा विवाह कानून इन्होंने पारित करवाया था। तो 1856 में लिखिएगा आप, 1856 ईस्वी में क्या हुआ था? तो विधवा विवाह कानून पारित हुआ था। विधवा विवाह कानून किसने पारित किया था? तो इसको लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ये बात आप याद रखिए, लॉर्ड डलहौजी ने विधवा विवाह कानून पारित किया था। लॉर्ड डलहौजी किसके अनुरोध पे किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अनुरोध पर
इसमें आपसे ये पूछेगा। और 1891 में आ जाइए अब, 1891 में आइए अब। तो इसमें क्या हुआ था, एज ऑफ कैंसेंट। अठारह सौ 91 में एज ऑफ कैंसेंट लागू पारित हुआ था, माफ़ करिएगा। इसका अगला एक और नाम क्या था, तो इसका एक और एज ऑफ कैंसेंट का एक और नाम था सहमति आयु विधेयक। आयु विधेयक। इसको भी किसके अनुरोध पर पारित किया गया था, तो ईश्वरा चंद्र विद्यासागर। ईश्वरा चंद्र विद्यासागर के अनुरोध पर इसको भी लागू किया गया था। पर एक और बात ध्यान रखिएगा, इसको एज ऑफ कैंसेंट को लॉर्ड डलहौजी ने पारित नहीं किया था, ये बात भी आप याद रखिएगा। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि एज ऑफ कैंसेंट किसने पारित किया, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसमें क्या हुआ था, तो विवाह की उम्र बढ़ा दी गई थी, तो जिसमें लड़कियों की उम्र कितना रखा गया, तो लड़कियों के लिए 10 वर्ष था, और लड़कों के लिए कितना किया गया था, तो 12 वर्ष न्यूनतम आयु थी विवाह के लिए। अब जरा बात करते हैं, तो एक और बात आप नोट करिएगा, विधवा गृह संस्थापक का नाम लिखिए। संस्थापक कौन थी, तो इसके रमाबाई थी, वही पंडित रमाबाई थी। इसका एक और नाम क्या था, तो शारदा सदन था। एक मिनट, ये हिल रहा है पेज। आपको यही बात याद रखना है, विधवा गृह की स्थापना रमाबाई ने की, और इसका एक और नाम क्या था, तो शारदा सदन था। और इसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में आते हैं। तो स्वामी विवेकानंद यहाँ पर लिखते हैं, स्वामी विवेकानंद। तो सत्यार्थ प्रकाश के ये लेखक थे, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। और क्या थे ये, आर्य समाज के संस्थापक। इनके बारे में आपसे ये बात दोनों पूछा जाएगा, आर्य समाज के स्थापक। ये पहले सत्यार्थ प्रकाश के लेखक भी हैं और आर्य समाज के संस्थापक भी हैं। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट व्यक्ति हैं जिनके बारे में आपसे एनएमएस एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो स्वामी विवेकानंद। तो इनके बारे में लिखे गए, इन्होंने क्या किया था, इनके बारे में क्या पूछता है। हाँ, ये इसमें नोट करिएगा, 1893 में क्या हुआ था, तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, ये आपसे बहुत बार एनएमएस एग्ज़ाम में पूछ चुका है। 1893 में हुआ। इसमें स्वामी विवेकानंद गए थे। कहाँ हुआ था, इसका जगह लिखिएगा, प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का, तो शिकागो। जगह का नाम है शिकागो, और कहाँ पर है, तो अमेरिका में है, USA में है ये। और इसमें जो है स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। ओके, अब एक और आपसे पूछा जाएगा कि सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। तो सैयद अहमद खां के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें कुछ खास नहीं है सैयद अहमद खां के बारे में पढ़ना है एनएमएस एग्ज़ाम के लिए। इसमें यह पूछा जाएगा ना कि हम ये जो है मुस्लिम समाज में जो है, मुस्लिम समाज में सुधार किए थे। मुस्लिम समाज में सुधार, ये मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति में इन्होंने सुधार करने का प्रयत्न किए थे। और एक और नाम आप याद रखिएगा, शेख अब्दुल्ला। ये लड़कियों को बढ़ावा दिए थे मुस्लिम समाज में, लड़कियों को बढ़ावा। हुआ क्या था ना कि देखिए,
सैयद अहमद ख़ान ने मुस्लिम समाज में सुधार तो किया, पर्यटन किया, पर लड़कों को बढ़ावा दिया, और सैयद अहमद ख़ान ने लड़कियों को दिया। और अब बात करते हैं तो और आपसे क्या पूछा जाता है। अब आप नरोजी फरदूनजी के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो उसको लेकर मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको एक फ़ोटो मिलेगा, उसमें नोट्स होगा, तो आप सभी वो सब लिख लीजिएगा। ओके। और आपसे क्या पूछा जाता है एनएमएस एग्ज़ाम में, एक और बात नोट करिएगा आप सभी। 1861 में दहेज को अवैध घोषित किया गया था। दहेज को जो लिख दिए हैं, दहेज को अवैध घोषित किया गया। कैसे घोषित किया गया था? तो एक अधिनियम बनाकर दहेज को अवैध घोषित किया गया था। अब हमें क्या करना है, तो 1870 में लिखिएगा, शिशु हत्या पर रोक लग गई थी। शिशु हत्या पर रोक, आपने सुना होगा कि लड़की को जन्म लेते हैं उसे मार दिया जाता था, तो उसे ही शिशु हत्या कहते थे। तो 1870 में जो था ना, उस पर रोक लगा दिया गया। एक कानून बनाकर था ना, उस पर रोक लगा दिया गया। यह ज़्यादातर उत्तर भारत में होता था। उत्तर भारत में भी खासकर हरियाणा और मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में बहुत हुआ करता था। अब आपसे और क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा रामकृष्ण मिशन के बारे में नहीं पूछा जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भी नहीं आपसे पूछा जाएगा। मधुमालती, ये भी नहीं पूछा जाएगा। एक और बात आप नोट कर लीजिए, मधुमालती के बारे में ही नोट कर लीजिए। मधुरीलता 1830 ईस्वी में ना भागलपुर में नहीं इन्होंने खोला था, मुजफ्फरपुर में खोला था। भागलपुर में तो 35 में खुला था 1800 में। मुजफ्फरपुर में चैपमैन गर्ल्स स्कूल की स्थापना की थी। चैपमैन गर्ल्स स्कूल की स्थापना, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर इसमें मैं 2 चैप्टर जो है हिस्ट्री का जो है ख़त्म, 3 चैप्टर जो है इसमें कवर हो चुका है। ओके। और अब हमें क्या करना है, और अब क्या, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल, इसके बारे में लिखिए, इसकी स्थापना किसने की थी? तो चैपमैन गर्ल्स स्कूल की स्थापना मधुरीलता देवी। ओके। 1931 में लिखिएगा, 1931 में रविंद्र बालिका विद्यालय की स्थापना हुई थी, और यह वीडियो अब ख़त्म होता है। रविंद्र बालिका विद्यालय। मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा।